Yes, really it helps. What Guruji has told us, sometime it happens. Sometime it happens. कभी तो थोड़ा पकड़ के रख लेती हूँ, बाद में मैं अभी तो क्या कर रही हूँ, मेरा ओपिनियन रख रही हूँ, लेना कि नहीं उनको छोड़ देना। अभी गुरुजी का क्या है, हमने जो गुरुजी से सुने, मनोज से, फर्स्ट से यस, देन पुट योर ओपिनियन, दैट सेम थिंग आई एम डूइंग, दैट इज अप टू देम। मैं तो फ्री हो गई, मेरा मन का जो ओपिनियन दे के लेना कि नहीं लेना उनको ऊपर। कल कुछ हो गया तो ही विल रियलाइज दैट शी हैज टोल्ड, मेरे यस पास वो भाभी। गिल्ट नहीं रहेगा मैंने बोला नहीं है बोल के। मुझे पहले लगता था कि सामने वाला ने मेरी बात सुननी चाहिए, मगर जब से मैं सेवक मीटिंग वगैरह अटेंड करने लगी तो मेरे पास आइडियाज हैं या मेरे पास उनके लिए उस समय बताने के लिए हैं, मैं उस समय बता देती हूँ, मगर मैं फोर्स नहीं करती कि उन्होंने मेरी बात सुननी चाहिए। और ऐसा मैंने कई बार देखा, मगर मुझे खुशी होती है कि वो उस समय में मुझे जो करना था वो मैंने किया। सेवक होने से पहले मेरा घर में ज्यादा शुड भी मस्ट भी ज्यादा रहता था, मेरा ओपिनियन ज्यादा चलाता था मैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उससे मुझे भी पीस मिल रही है और फ्रीडम महसूस करता हूँ। खासकर मेरे बच्चों से मेरा रिलेशन अच्छा हो रहा है, वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन हो रहा है। और ये इंटेंजिबल टेंजिबल जो बोलते हैं वो बेनिफिट सेवक के बाद होने लगा है। मेरा बेटा जरा देर से आता था घर में, तो मैं पहले बहुत रेजिस्ट करती थी, उसको देखने के लिए भी जा रही थी कि क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चों को थोड़ा ऑड लगता है कि मेरी मम्मी देखने के लिए आ गई है, तो थोड़ा सा उसको गिल्ट फील हो रहा था। तो मेरे को वो समझ में आया। फिर बाद में ये जिस दिन से टीएससी से ज्वाइन हुई हूँ, तो इस तरीके से उसको फ्रीडम दे दिया है कि कभी भी आ कभी भी जा, अभी वो उसके टाइम पे ही आता है। और बच्चों को भी बताता है कि मेरी मम्मी क्यों मेरे को ऐसा बोल रही थी, क्योंकि उसको भी बहुत रियलाइज हो गया है और वो भी फ्रीडम में है और मैं भी फ्रीडम में हूँ। बेटी के बारे में तो वो तो घर में ही रहती है, लेकिन वो भी बहुत फ्रीडम महसूस करती हूँ और मैं भी, यानी बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं सबके बारे में। ये कई जगहों पे आसान है, जैसे मेरे बेटे के साथ मैंने किया या घर पर किया, इन-लॉज के साथ किया। मेरे बेटे का जो भी चॉइस है करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, हम परफेक्टली ओके। माय रिलेशनशिप विद हिम हैज टर्न्ड 180 डिग्री। We are the best of the buddies. Only learn after learning this कि मस्ती should be drop कर नहीं होता है. Everybody has their own life story. Let them live it with lot of compassion and love. But when it comes to business, मैं जब किसी को बहुत बार समझाता हूँ और समझाने के बाद जो सुनता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था इसको इतना बोलने का कोई मतलब नहीं है, कि जब सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों बोलूँ, और मैं उसको बोलना बंद कर देता हूँ। लेकिन ये सेवक बनने के बाद मैं धीरे धीरे और बार बार मनोज जी को सुनता हूँ, तो एक समझ में आया कि मेरा ये सोचना थी इसने मेरी बात सुनना चाहिए, ये मेरा संबड़ीनेस है, ये मेरा डूइंग से आ रहा है। तो और वो उसका जर्नी है, मुझे बोलना है, उसको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सुनना नहीं सुनना ये उसका चॉइस है। और मुझे मेरा खुद का रियलाइज हुआ कि ये मेरे संबड़ीनेस से आ रहा है। तो जब मैंने उसको रिफ्रेम किया और मैं उससे आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें उसके लाइफ में कुछ चेंज आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ लव बोल रहा हूँ। और सुने या ना सुने उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वो प्रोसेस भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं रिजल्ट में अटका नहीं हूँ, वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा ये सवाल भी मेरे दिमाग में नहीं आता। बस मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना है और उसका अच्छा होना चाहिए, मेरे मन में भाव है। वो एक्सेप्ट करेगा ठीक है, नहीं करेगा कोई बात नहीं, फिर से बोलूंगा। तो उसकी वजह से मैं टेंशन में भी नहीं हूँ, मैं प्रोसेस भी एंजॉय कर रहा हूँ। और रिलेशन तो डेफिनेटली कहीं कुछ उसको भी सुनने में मजा आ रहा है, और कई बार बहुत बार सुनने के बाद उसको लगता है कि इतनी बार सामने वाला बोल रहा है तो उसके रिजल्ट भी आने लगे। जब मैं सेवक जैसे मैंने ज्वाइन किया था, मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में वीडियो वगैरह भेजता था। पर जैसे मनोज जी ने बोला कि जो जो उनका चॉइस है उसके हिसाब से आप बोलो। जैसे उसको सत्संग पसंद है तो मैं सत्संग की वीडियो भेजता, तो रेगुलरली वो लोग आने लग गए अभी। और जितने जितने लोगों को समझाता हो तब मेरे को थोड़ा कभी कभी लगता था कि अरे ये क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, मैं तो इसको एफर्ट ले रहा हूँ ये रहा हूँ। पर अभी ऐसा कुछ लगता नहीं। जैसे मैं 2 जून का जो अपना सेवक मीटिंग हुआ था उसमें मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि हम अपना कंसिस्टेंसी करते रहो, वो कभी ना कभी उसका जर्नी जब ख़त्म होगा वो ज्वाइन करेगा, वो करता हूँ। और जैसे सूरज माँ ने भी मुझे एक ग्रुप में अभी सेवक बनाया है, एक सचिन जी करके है, मैं उसको कॉल भी कर रहा हूँ एंड उसको SMS भी भेजा है। बट ये ही इज़ नॉट ज्वाइन एक्चुअली, बट मैं उसको बार बार उसको मैसेज कर रहा हूँ कि जब आप फ्री रहेंगे तो मुझे कॉल कीजिए वगैरह, जब आपको टाइम मिलेगा। पर उसका एक सिंगल मैसेज भी नहीं आया है अब तक।
but I'm just consistent.